जय हिंद साथियों, मैं आपका होस्टेन दोस्त अभय गोस्वामी स्वागत करता हूं आप सभी का मैथ्स की पाठशाला पर। हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी 5 मिनट ट्रिक्स, जिसमें हम देखते थे कि टफ से टफ क्वेश्चन को आप विद इन सेकंड के अंदर कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हम सीखते हैं कि आपका एक कंसेप्ट डेवलप करने की मैं कोशिश करता हूँ कि आप एक जो ट्रेडिशनल मेथड चला आ रहा है उसके अलावा भी आप किस तरह से क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो उसी टाइप में मैं एक और क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन होता है, ये आता है, सबसे बड़ी संख्या बताइए, सबसे छोटी संख्या बताइए, डेसिमल या फ्रैक्शन वाले चैप्टर का ये क्वेश्चन है, जिसमें आपसे पूछ लेता है कि इन सब में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इन सब में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, या इसको इस रूप में बनाइए। तो ये मेरे क्वेश्चन लिखा हुआ है और ये जो क्वेश्चन है एसएससी 2017 मेंस में आया हुआ है। 2017 मेंस का क्वेश्चन है ये, ठीक है। एसएससी 2017 मेंस का क्वेश्चन है ये, ठीक है। आइए तो देखिए, अगर आपने पहला वीडियो नंबर सिस्टम का देखा हो मेरा, जो मैंने नंबर सिस्टम का डाला हुआ है, अगर आपने अभी भी वो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। पहला वीडियो था जो मेरा, ठीक है। मैंने उसमें आपको एक कंसेप्ट सिखाया था कि इस तरह के क्वेश्चंस को आप किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये अपने आप में क्या बनाते हैं, एक पैटर्न बनाते हैं। ये जो क्वेश्चन है अपने आप में क्या करते हैं, एक पैटर्न बनाते हैं। सारी वैल्यू हमारी आंखों के सामने लिखी होती हैं, इनमें कोई डेसिमल नहीं होता, ठीक है। और इन संख्याओं के बीच में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, या तो ये अल्टरनेट नंबर्स हो सकते हैं या एक एक दो दो के गैप पे लिखा हो सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको सिखाया था कि इस तरह के क्वेश्चंस को आप पैटर्न तैयार करके किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम उस पैटर्न को फिर से आज अप्लाई करते हैं इन सारे क्वेश्चंस में। देखिए, पहला तरीका तो यही है, 11 आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और उससे भाग दीजिए। ऐसा इसमें कीजिए, ऐसा इसमें कीजिए। भाग देने पर जो भी वैल्यू है वह बड़ी होगी और वह छोटी होगी। लेकिन देखिए, ये तो ठीक है, यहाँ ये क्वेश्चन है, यहाँ तो ये संभव ही नहीं है। तो देखिए, जब भी एग्जामिनर इस तरह का क्वेश्चन पेपर में देता है, हमें पता है कि हमें किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट, और ज़्यादा टफ क्वेश्चन है तो 40 से 50 मिनट, और 1 मिनट भी मान लीजिए अगर आप बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन है तो इसका मैं गुणा करूंगा और उसको सॉल्व करूंगा तो 4 मिनट तो मुझे इसी में लग जाएंगे। तो कभी भी एग्जामिनर जब इस तरह का क्वेश्चन देता है तो वह केवल आपका लॉजिक ट्राई करता है कि आप कितना सोच सकते हैं। तो हमें बस वही अपने यहाँ पे लॉजिक लगाना है, ठीक है। तो जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन दे तो आप क्या करिए, एक छोटा सा क्वेश्चन इस टाइप का बना लीजिए, या जो मैंने बताया था आप उस पैटर्न को अपना सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या बोला था, अपॉन में या बटे में क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। कभी भी जीरो यहाँ पर बटे में नहीं बनना चाहिए। अगर जीरो बटे में बन गई तो वह क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम 9 को मान लेते हैं 1। हमने क्या माना, 9 को 1 माना, ठीक है। 9 को क्या माना, 1। अब 9 से ये जो 11 है कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो 11 को हम क्या मानेंगे, 3, ठीक है। और 11 से ये कितना ज्यादा है, ये भी 2 ज्यादा है, 13 को क्या मानेंगे, 5। यहाँ पे मैंने मान लिया 9 को माना 1, 11 को माना 3, 13 को माना 5। जितने डिजिट का डिफरेंस इन क्वेश्चंस में है उतना ही डिफरेंस हमने मान लिया। देखिए 9 और 13 के बीच में 4 का डिफरेंस है, तो 1 और 5 के बीच में भी 4 का डिफरेंस है, ठीक है। 11 और 9 के बीच में 2 का डिफरेंस है, तो 1 और 3 के बीच में 2 का डिफरेंस है। 11 और 13 के बीच में 2 का, तो 3 और 5 के बीच में भी 2 का डिफरेंस है। ठीक उसी तरह हम यहाँ पे मानेंगे, ठीक है। आपने जो वैल्यू 11 की यहाँ दी है वही मान आपको यहाँ पे रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 11 को क्या रखूंगा मैं, 3 मल्टीप्लाई, 13 को क्या रखूंगा, 5, ये कितना ज्यादा, 2, तो 15 क्या हो जाएगा, 7, ठीक है। इसको ले लेते हैं। 15 को क्या माना है मैंने, 7, 13 को कितना माना है, 5, ठीक है। तो 17 कितना हो जाएगा मेरा, 9, 17 कितना हो जाएगा, 9। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये क्या हो जाएगा, 3 बटे 5, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, 0.6, कितना आएगा, 0.6, ठीक है। देखिए ये 5 ऐसे का ऐसा, अब 7 तिया 21, जब मैं 21 का भाग इसमें दूंगा तो कितना जाएगा, 0.2 भाई ये भाग नहीं जा रहा, दशमलव, जीरो लगाई 50, 21 दूनी 42, 0.2, ठीक। इसी तरह इसमें आइए 7/9 ठीक है। भाग नहीं जा रहा, लगाया मैंने कितना, पॉइंट, कितनी बार जाएगा, एक बार, कितनी बार जाएगा, एक बार। देखिए एक बात याद रखिए, ये जो वैल्यू आई है ये ए बी सी की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है कि आप अगर कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो आपको ये एग्जैक्ट वैल्यू मिले, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ये एक पैटर्न है जो हम तैयार कर रहे हैं। ये क्वेश्चन को बहुत आसान से कर देता है। ये इससे क्वेश्चन देखना कभी गलत नहीं होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये जो वैल्यू आए वो एग्जैक्ट आए या हर बार सही वैल्यू आए, लेकिन आपका क्वेश्चन हमेशा सही होगा इस पैटर्न से। आइए देखते हैं। देखिए अब इसमें तो कुछ बचा ही नहीं, हमें क्या बताना था
कि सबसे बड़ा कौन सा है। अब इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, 0.1 बड़ा होता है कि 0.2 बड़ा होता है, 0.6 बड़ा होता है, क्या हो जाएगा हमारा, देखिए सबसे बड़ा क्या होगा A, फिर उससे बड़ा B, सॉरी सबसे बड़ा A, उससे छोटा B, सबसे छोटा C। हमारा आंसर क्या हो जाएगा ABC। आंसर क्या हो जाएगा हमारा 2। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए सेम टू सेम कंसेप्ट हम इसमें अप्लाई करेंगे। आइए देखते हैं। अब 95, इसको मान लिया मैंने 1, इसको क्या मानूंगा 2, तो इसको कितना मानना पड़ेगा 3, ठीक है। अब इसको कितना माना है मैंने 2, 3, इसको कितना मानूंगा 4, क्योंकि ये सब क्या है अल्टरनेट नंबर है। अब ये देखिए 97 को क्या माना है मैंने 3, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3, ठीक। एक और बार 91 को माना 1, तो 96 क्या हो जाएगा 2, 97 3, 96 को मैंने यहाँ पे क्या था 2 था, तो यहाँ पे 2, 97 क्या था 3, तो 98 4। इसी तरह 1/3 सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये हो जाएगा 2/3, 2/3 में मैं भाग दूंगा तो क्या आएगा 0.6, ठीक है। ये हो जाएगा 3/8, तो देखिए 8 एकम 8, 8 दूसरा 8 दिया 24.3, ठीक है। इसी तरह इसको मैं अगर इसमें भाग दूंगा तो क्या आएगा 0.3, फिर से क्या होगा 0.33 आता रहेगा। देखिए अब इधर देखिए इसको एक और बार सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि कितना आ गया 0.3 आ गया। अब देखिए 4 कितना बचा 6 बचा, तो 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, कितना आएगा 0.37। ये क्या आ रहा है 0.33। आप 2 डिजिट तक भी देख सकते हैं, तो हमको पता चल गया 0.6 उससे सबसे बड़ा, फिर ये उससे छोटा और ये सबसे छोटा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा P ग्रेटर देन Q ग्रेटर देन R। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3rd। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो आप इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मोबाइल नंबर है, आप उस पर अपने डाउटों को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर ये सब ट्रिक और मेरा आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।